नमस्कार, मैं संगीता रेड्डी, रेटिना इंस्टीट्यूट ऑफ बंगाल की ओर से आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 बार हमने आपको कैटरैक्ट और ग्लास फ्री कैटरैक्ट सर्जरी और ग्लास फ्री आई सर्जरी, जो ऑपरेशन के बाद हम ग्लास से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उन 2 सर्जरीज़ के बारे में डॉक्टर शांतनु गांगुली ने आपको डिटेल में आपके क्वेश्चंस के जवाब दिए थे। उसी तरह हमारे साथ आज मौजूद है हमारे दूसरे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमनाथ चक्रवर्ती, जो एक रेटिना स्पेशलिस्ट है। और रेटिना रिलेटेड हम सब में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि रेटिना क्या है, रेटिना की क्या बीमारियां होती है, क्या रेटिना के सब बीमारियां ठीक हो सकती है, या रेटिना का इलाज सिलीगुड़ी में होता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके कई सारे डाउट है। तो हम फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी सोशल मीडिया साइट्स में अवेलेबल है। आपको रेटिना रिलेटेड कोई डिसीजेस है या आपके अगल बगल में किसी को रेटिना रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, आप इन सोशल मीडिया वेबसाइट से लॉगिन करके आप हमको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारे नेक्स्ट सेशन में हमारे रेटिना डॉक्टर आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए मैं आपका परिचय करवाती हूँ डॉक्टर सोमनाथ चक्रवर्ती से, जो हमारे सीनियर विट्रो रेटिना सर्जन हैं। डॉक्टर सोमनाथ चक्रवर्ती, नमस्ते। आज मैं डॉक्टर सोमनाथ आपसे आज मैं एक बहुत बेसिक सवाल पूछना चाहती हूँ। सभी को, कई लोगों को ये भी पता नहीं कि रेटिना क्या होता है और रेटिना आँख में कहाँ कौन से जगह पे होता है, और क्या रेटिना में बीमारियाँ होती है तो क्या रेटिना की बीमारियों का कोई इलाज है। ये सब बेसिक डाउट्स बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो मैं आज के एपिसोड में चाहती हूँ आप लोगों को रेटिना के बारे में थोड़ा एजुकेशन दें। श्योर। पहले तो थैंक यू मैम, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने पूछा है। हमेशा लाइफ में बेसिक से ही शुरू करना ठीक रहता है। तो आपका पहला सवाल ये है कि रेटिना क्या है। तो जैसे हम लोग कहते हैं, अगर आप अपने आँख को एक कैमरा की तरह समझते हैं, तो जैसे हर कैमरा में एक लेंस होता है और एक कैमरा के पीछे फिल्म हुआ करता था, अभी तो सेंसर हुआ करता है। उसी तरह आपके आँख भी एक कैमरा है जिसमें एक लेंस है और उसके पीछे एक फिल्म या सेंसर है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। तो जैसे ये फोटो अगर आप देखेंगे, ये है आपका आँख, ठीक जिस तरह आपको रियल लाइफ में दिखता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप इस आँख को बीच से एक छुरी से काट दे, जस्ट इमेजिन कीजिए, ऐसा करना नहीं है, तो आपका आँख कुछ इस तरह दिखता है। हम लोग बोलते हैं इट्स लाइक अ कोकोनट, एक नारियल की तरह। तो ठीक जैसे नारियल के अंदर पानी रहता है, उसी तरह आँख के अंदर भी एक जगह है जहाँ एक जेल रहता है जिसे हम लोग विट्रस बोलते हैं। और ठीक जैसे नारियल के अंदर हम लोग जहाँ नारियल रहता है सफ़ेद सफ़ेद, उसी तरह आँख के जो अंदरूनी स्तर है, जो दीवार है आँख के अंदर का, इस गोले का अंदर का जो स्तर है, वहाँ एक फिल्म रहता है जो नर्व से बना हुआ है, उसी को हम लोग रेटिना बोलते हैं। अब जैसे मैंने कहा, आँख एक कैमरा जैसा है। तो आप देखिए आँख कैसे काम करता है। जब बाहर से कोई रोशनी हमारे आँख में आता है, तो ये है हमारा आँख का लेंस। यही लेंस जब हम लोगों के आँख में ओपेसिफाई यानी ओपेक हो जाता है, तो इसे हम लोग मोतिया बिंदु बोलते हैं। तो नॉर्मल लेंस स्वच्छ होता है, क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये लेंस और ये है हमारा आँख का पुतली या कॉर्निया, ये दोनों मिला के लाइट को फोकस करते हैं इस इनर रेटिना पे, जो इनर वॉल है ऑफ द आई, यानी कि आँख का जो अंदरूनी स्तर। ये रेटिना नर्व से बना हुआ है। ये क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है और फिर इस नस के थ्रू ब्रेन में भेजता है। इस नस को हम लोग ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो इन जिस्ट, रेटिना एक नर्व का लेयर है, वो आपके आँख का सबसे अंदरूनी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। और ठीक जैसे कैमरा में फिल्म होता है, उसी तरह आँख में रेटिना होता है लाइट को कैप्चर करने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये है, तो जैसे आपने बताया कि आँख के बाहर एक लेंस होता है, तो हम सबको पता है कि एक उम्र के बाद वो लेंस थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, तो हम लोग कैटरैक्ट ऑपरेशन करके उस लेंस को निकाल के एक नया सा आप लोग लेंस बिठाते हैं। इसको हम लोग मोतियाबिंद या कैटरैक्ट ऑपरेशन करते हैं। इसी तरह से रेटिना में क्या क्या बीमारी हो सकता है और उसका इलाज हो सकता है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। सो अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। तो देखिए, मेरे इस रूम में बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं और ये सब फ़ोटोज़ अपने यहाँ जिन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ है उन्हीं का है। और ये सारे अलग अलग फ़ोटोज़ अलग अलग पेशेंट्स के हैं, और ये सभी फ़ोटोज़ में कुछ ना कुछ अलग अलग रेटिना की बीमारी के बारे में
मैंने दिखाया गया है। तो मैं ये सारे फोटोज़ अगर आपको एक बार जस्ट दिखा दूं, आप देख सकते हैं कितने सारे फोटोज़ हैं। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब रेटिना में बहुत तरीके की बीमारी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि हम लोग यूजुअली समझते हैं कि मोतियाबिंद एक उम्र के बाद होता है, क्योंकि ज़्यादातर मरीज में ऐसा ही होता है। तो रेटिना में एक्चुअली किसी भी उम्र में रेटिना का बीमारी हो सकता है। जैसे एकदम छोटा बच्चा जो जस्ट प्रीमैच्योर पैदा हुआ है, यानी 9 महीना पहले ही पैदा हो गया है, उसके आंख में भी रेटिना का बीमारी होता है, जिसे हम लोग आरओपी यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी बोलते हैं। बच्चों में आजकल माइनस पावर बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाँ, 3-4 साल के एज में, उससे भी रेटिना का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, टीनेजर्स में या थोड़ा सा अगर इंसान और यंग हो जाए तो कई बार होता है कि आंख में रेटिना में पानी आ जाता है, जिसे हम लोग CSR बोलते हैं। कई बार आंख में इन्फेक्शन हो जाता है, वेस्कुलाइटिस, उससे भी आंख की रोशनी जा सकती है। यानी डिफरेंट एजेस में रेटिना के अलग अलग बीमारियां हो सकती है। और जैसे थोड़ा सा आप मिडिल एज में आते हैं, तो आज सबसे जो बड़ा रेटिना का प्रॉब्लम है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी शुगर से रेटिना का खराब होना। उससे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिस पे हम लोग शायद कभी अलग से बात करना चाहेंगे। और ओल्ड एज में जैसे मोतियाबिंद होता है, उसी तरह ओल्ड एज में भी रेटिना कमज़ोर हो सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। यानी हर एज में अलग अलग कारणों से रेटिना के कई सारे बीमारियां हो सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आज हमने ये समझा है कि रेटिना क्या होता है और रेटिना में भी बीमारी होती है। छोटे बच्चों से लेके बूढ़े वयस्क लोग तक किसी को भी रेटिना में बीमारी हो सकता है। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में हम लोग हर एक डिसीज़ के बारे में जानेंगे। रेटिना में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कई सारी बीमारियां हैं, तो हर एपिसोड में हम एक बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और कृपया आपको भी रेटिना की कोई प्रॉब्लम है या आपके अगल बगल में किसी को रेटिना की कोई भी समस्या है, तो नीचे दिया गया नंबर जो स्क्रोलिंग पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे काइंडली आप एक व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम आपको रीच आउट करके आपके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है वहाँ पे आप एक व्हाट्सएप या एक कॉल करके रेटिना प्रॉब्लम कुछ भी है आपको, छोटे न्यूबॉर्न बेबी से लेके ओल्ड एज तक किसी भी को भी रेटिना की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक करके हमारे पास आ सकते हैं और आपके क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।